नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि उनके मन में ढेर सारे प्रश्न उठते हैं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल भी जाता है तो मिले हुए उत्तर से मन कई नए प्रश्नों को खड़ा कर देता है। परेशान इंसान लगातार बस अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर ढूंढता चला जाता है और आजकल अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का सबसे सरल साधन है गूगल। आप गूगल में जाइए, जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा है उसको टाइप करिए, उसका समाधान आपके सामने हाजिर है। परंतु जो लोग घबराहट का, बेचैनी का, डर का सामना कर रहे हैं, भविष्य को लेकर के जिनके मन में ढेर सारी चिंताएं चलती हैं, जिनके मन में ये प्रश्न उठता है कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए और इसके चलते वह मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर गूगल के माध्यम से खोज रहे हैं, तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। उन्हें इसलिए सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि आप जिन प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हैं वह और भी नए प्रश्नों को खड़े करने वाले हैं, और भी नए प्रश्नों को उठाने वाले हैं। इसे आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए किसी के मन में घबराहट के चलते यह विचार पैदा होता है कि हार्ट अटैक कैसे आता है। वह हार्ट अटैक संबंधित जानकारी को गूगल में सर्च करता है, यूट्यूब में देखता है, और जैसे ही वह यूट्यूब में उस जानकारी को देखता है कि हार्ट अटैक किस तरीके से आता है, वह अपने साथ उस बताई गई जानकारी की तुलना करना चालू करता है। अगर तुलना में वह पाता है कि वह पूरी तरीके से सेफ है, वह सुरक्षित है, तो उसके मन में पैदा होने वाली हार्ट अटैक संबंधित घबराहट कम होने लगती है। मन में उठने वाले हार्ट अटैक संबंधित विचार कम होने लगते हैं और उसे शांति मिलती है। परंतु कुछ ही देर बाद जो उसने जानकारी इकट्ठा करी थी, उसी में से मन एक और नए प्रश्न को उठाता है कि क्या हार्ट रेट बढ़ने से हार्ट अटैक आ सकता है। अब मन फिर कहता है कि तुम अब इस जानकारी को भी इकट्ठा करो। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि एक प्रश्न का डर के चलते उत्तर खोजने की चाहत से कई नए प्रश्न पैदा हुए, जो कि अब और अधिक घबराहट को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपको यहाँ पर समझना होगा दोस्तों कि गूगल आपके मनोभावों को नहीं समझता है। आप किस वजह से उस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं वह यह नहीं समझता है। आप किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं वह यह नहीं समझता है। वह तो बस केवल और केवल आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर आपको दे देता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपके मन में उठने वाले प्रश्न घबराहट और बेचैनी के रंग में रंगे हुए हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की आपको चेष्टा, आपको आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह और भी अधिक डर और घबराहट को बढ़ाने वाले हैं। आपको यहाँ पर यह बात समझनी होगी कि जब भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है जो कि आपकी घबराहट को बढ़ा रहा है और आप उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके यह सोचते हैं कि आपका मन शांत हो जाएगा, तो आप गलत हो। इसलिए गलत हो क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मन और नए प्रश्नों को उठाता चला जाएगा। तो आपको करना केवल इतना है कि जब आपके मन में कोई प्रश्न उठता है और आपकी घबराहट बढ़ती है, तो घबराहट को बढ़ने दीजिए। मैं अपने वाक्य को फिर एक बार दोहराता हूँ कि घबराहट को बढ़ने दीजिए, क्योंकि जब तक आप घबराहट का सामना नहीं करेंगे तब तक आप घबराहट से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। जब तक आप अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को समझना नहीं चालू करेंगे तब तक वह प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और मेरा यहाँ पर समझने से तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब भी कोई प्रश्न उठता है और बेचैनी, घबराहट होती है, तो आपको यह समझना होगा कि अगर मैं इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता चला जाऊंगा तो मेरे मन में और भी अधिक डर और बेचैनी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि घबराहट और बेचैनी में रंगे हुए प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं ढूंढना है। सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठता है तो शांति से बैठ जाइए, अपने मन को शांत करिए
और अपने आप को समझाइए कि यह प्रश्न का उत्तर मन सिर्फ इसलिए खोजना चाह रहा है ताकि वह टेम्परेरी अस्थायी तौर पे शांति पा सके, अस्थायी तौर पे आपको अच्छा लग सके। परंतु अगर आप स्थायी तौर पे परमानेंट शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मन में आपको जो घबराहट हो रही है प्रश्नों के वजह से, जो भविष्य की चिंताओं के वजह से, वह ना हो, तो आपको अपने आप को शांत करना होगा, अपने आप को यह समझाना होगा कि अभी वर्तमान में मुझे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। धीमे धीमे करके आप पाएंगे कि मन में जो आपके प्रश्न उठते चले जा रहे हैं उनकी गति कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मन में उठने वाले प्रश्नों के वजह से जो घबराहट बढ़ रही है, उस घबराहट को आपने कम करने की प्रक्रिया को चालू कर दिया है प्रश्न का उत्तर ना ढूंढते हुए। तो आप जैसे ही प्रश्न का उत्तर ना ढूंढने का निश्चय करते हैं, आप पाएंगे कि घबराहट शुरुआती दौर में बढ़ेगी, फिर धीमे धीमे करके आपकी घबराहट का स्तर कम होने लगेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों, कि मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर ना ढूंढें, परंतु यह बात बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई भी प्रश्न घबराहट के वजह से उठ रहे हैं और आप उसका उत्तर घबराहट को शांत करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो यह निश्चित है कि आपके मन में घबराहट का स्तर बढ़ेगा। तो पहले आप अपने मन को शांत करें, घबराहट को ख़त्म करने का प्रयास करें और प्रश्नों का उत्तर ना ढूंढते हुए आप अपने घबराहट से बाहर निकलने में बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब भी घबराहट होती है, किसी प्रकार का प्रश्न घबराहट के दौरान उठता है, आपका मन बोलता है उत्तर खोजो, अपने मन को शांत करो, तो आपको शांत बैठ जाना है और अपने आप को समझाना है कि मुझे किसी भी प्रकार के प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।